नमस्कार। स्विम ला क्लासेस के इस प्रोसेस में आपका स्वागत है और इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं इंग्लिश के इस प्रोसेस को लेकर के जो पीसीएसजे के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आपकी जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारी आपकी चर्चा उस पर प्रोसेस में है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, इंग्लिश इस प्रोसेस को लेकर पीसीएसजे के विद्यार्थियों के लिए। तो कुछ लेक्चर्स मैं भी बीच में जो प्रस्तुत किए हुए हैं उसमें से आपने ये बात किया कि किस प्रकार से सिलेबस को अपने आप को हैंडल करना, जिसमें से ट्रांसलेशन की एक बड़ी भूमिका है। द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इज क्वाइट सिग्निफिकेंट फॉर द पीसीएस एग्जामिनेशंस बेसिकली। तो एक जुडिशरी सर्विसेज के लिए जो इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख करके बात की जा रही है, जिन्हें मैंने कुछ छोटे से प्रयोगों पर भी चर्चा की। एक दिन मैंने आपसे जिक्र किया कि किस प्रकार से हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू के प्रयोग पे मैंने बात किया था, जिससे आप बड़े बड़े सेंटेंसेस मेंशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल से मैंने उसमें बात आपसे किया था कि जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, उसे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो, शी हैज़ टू गो, उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। इस प्रकार के सेंटेंस की बात हुई है इसके पिछले लेक्चर में, हमने बात किया था। फिर पीसीएसजी में किस प्रकार से क्वेश्चन का पैसे का लेवल है, उस लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कराया हुआ है। अतीत की खोज में हम भारतीयों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस पर हमने जिक्र किया हुआ है। आई हैव पॉइंटेड आउट द सच बेसिक रूट्स। इसके बाद में हमने आपसे जिक्र किया कि जो पैसेज का किस प्रकार से वोकैबुलरी को भी उसमें हम मेंशन करते हैं, हाउ टू स्पेशली मेंटेन द वोकैबुलरी। और मैंने आपसे कहा कि पैसेज का जो लेवल है वो लेवल इसी तरीके से रहेगा जैसे भारत का शानदार अतीत है। संसार के अधिकांश देशों के लोग जब पिछड़े हुए गरीब थे, तो भारतवर्ष की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बहुत विकसित थी। साथ ही हमारी प्रगति साहित्य, संगीत और कलाओं में दुनिया में किसी से कम नहीं थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त वस्तुएं हमारी जीती जाती संस्कृति का सबूत है। पैसेज का लेवल यही रहेगा, लेवल। अब उस लेवल पे आने के लिए आपको उसके छोटे छोटे बिंदुओं पर, छोटे छोटे मानदंडों पे उतर करके चलना होगा। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश का भी पैसेज जबरदस्त रहेगा, एक जोड़ार पैसेज रहेगा। उसी पैसेज से आपको हिंदी रूपांतरण करना पड़ेगा। उसका लेवल कैसे रहेगा? जैसे वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, I happen to overhear two miners talking about great school for colored people somewhere in Virginia. This was the first time that I ever heard college that was more pretentious. I resolved at once to go to the school, although I had no idea where it was or how many miles away or how I was going to reach it. I was and far constantly with an ambition to go to Hampton. My mother was troubled with the grave fear that I was starting wild goose chase. At any rate, my mother got an half-hearted consent from me. और फिर उसके माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, बट आपको दैट वाज नॉट ग्रेट डील। अभी परेशान ना होइएगा, अभी ये पैसेज का लेवल है, मतलब उस लेवल से आपको अछूता नहीं रहना है, तो उस पॉइंट्स पे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए उस क्रम में आपको बढ़ करके तभी कर सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे प्रयोगों पर भी हम चलते हैं। उन छोटे छोटे प्रयोगों में ग्रामर के प्रयोग को लेकर के भी कैसे कैसे आप उसको हैंडल करते हुए चलेंगे। उन्हीं में से एक प्रयोग है, जैसे मैंने आपको हैज़ टू, हैड टू का प्रयोग बताया था। पिछले लेक्चर वीडियोस वॉच कर लीजिएगा तो प्रयोग आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि लेक्चर उसमें मौजूद है। तो आज जो है थोड़ा सा इन प्रयोगों पर हम देखते हैं जरा, जैसे ट्रांसलेशन के इस मूल बिंदु पे ट्रांसलेशन में आपका ये पैसेज में जो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, जैसे यूज ऑफ में, यूज ऑफ में है, माइट है, कैन है, कुड है, शुड है, मस्ट है, आर टू है, इनके प्रयोग पे छोटे छोटे प्रयोग जो हैं उनको देख करके तब आगे टेंस और वॉइस पे तैयार करा देंगे। सब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी आपके खुद। कुछ ऐसे ट्रांसलेशन जो पैसिव पर बेस होते हैं, पैसिव पर बेसिकली बड़े अच्छे तरीके के ट्रांसलेशन आप सॉल्व कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। और जैसे मे का प्रयोग है, अब मे के लिए करना क्या है देखिए, तो आप एक नोट उसमें पॉइंट आउट कर लें कि मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, एक लाइन नोट लिख लें। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में निम्नलिखित भाव प्रकट करता है। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में निम्नलिखित भाव प्रकट करता है। फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर पॉइंटेड आउट इन द यूज ऑफ मे बेसिकली इन द प्रेजेंट टेंस। वही बात जो हिंदी में भी रूपांतरित की गई
इट वाज ट्रांसलेटेड देयर सो। ओके, तो देखिए गाइस, तो क्या भाव प्रकट करेगा? जैसे इसके प्रयोग की स्थिति क्या है? जैसे अनुमति प्रकट करने के लिए, अनुमति प्रकट करने के लिए, अनुमति प्रकट करने के लिए। अब अनुमति के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? परमिशन। अनुमति प्रकट करने के लिए, परमिशन के लिए। ओके, तो इसमें अनुमति प्रकट करने के लिए आपका प्रयोग की स्थिति रहती है, मे का प्रयोग किया जाता है। तो आप बिल्कुल इजी वे में जाते हैं। जैसे सेंटेंस आपका हो गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब आप समझ गए होंगे मामला कि मे का प्रयोग कहाँ हो रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और एक एग्जाम्पल इस आधार पे और देख लिए, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ? क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ? क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ? यह सेंटेंस की भूमिका जरा दिख ले दोनों दोनों सेंटेंस पे, यानी यहाँ इंटरोगेटिव मार्क भी लगाइएगा। ध्यान रखिएगा कई चीज़ें, क्योंकि जब भी कोई पंक्चुएशन की भी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट्स शुड बी मेंटेन्ड, थ्रू दैट यू कैन मेंटेन योर आइडियोलॉजी, थ्रू दैट यू कैन स्पेशली हैंडल इट। अब देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। ये सेंटेंस आपको सॉल्व करने में एक भी मिनट नहीं देरी हुई होगी, क्योंकि आप इसको बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं। यू आर जस्ट स्पेशली हैंडल दिस सेंटेंस सिंस लॉन्ग वे। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ? मे आई सी यू। ये मिलने के लिए मीट भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। मे आई सी यू टुमारो। मे आई सी यू टुमारो, क्वेश्चन मार्क आगे लगा दीजिएगा। मे आई सी यू टुमारो, दिस इज द वेल एंड प्रोसेस्ड पॉइंट। तो ये दो सेंटेंस आपने मेंशन किया कि इस प्रकार से कैसे, कहीं बीच में आपको करना होगा, कहीं इस प्रकार के सेंटेंस की भूमिका में निभाना होगा। तो छोटे छोटे प्रयोगों की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि प्रयोग देखिए आपको लांगर रहेंगे, तो हम आपको इसीलिए कुछ पैसे से रूबरू कराते चलेंगे बीच में, यानी ट्रांसलेशन का इस पोर्शन को सॉल्व करने के साथ साथ लांगर पॉइंट को भी, हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों पैसेज पे हम चलेंगे आपको लेकर के। तो एक प्रयोग आपने ये देख लिया। अब देखिए इसके सेकेंड पॉइंट्स में क्या है। पहले पॉइंट में हमने देखा अनुमति प्रकट करने के लिए दो चीज आई कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। दोनों के ट्रांसलेशन को आपके सामने रख दिया गया। यू गॉट स्पेशली बोथ द प्रोसीजर्स। तो मे आई कम इन और मे आई सी यू टुमारो। अब दूसरा प्रयोग इसका ये लिख सकते हैं, संभावना प्रकट करने के लिए। संभावना, इंग्लिश में पॉसिबिलिटी। संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, संभावना प्रकट करने के लिए। अब पॉसिबिलिटी के लिए सेंटेंस की क्या पोजीशन बनेगी? जैसे लिख सकते हैं सेंटेंस अनुवाद की दृष्टि से, वह आज दिल्ली से आ सकती है। वह आज दिल्ली से आ सकती। देखिए छोटे प्रयोग हैं, मैं हालांकि अमूमन आदत में इतने छोटे प्रयोगों को कराने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपकी सुविधा का ख्याल रखते हुए, थ्रू नोइंग बेटर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टेल यू द सिंपल सेंटेंसेज आल्सो फॉर योर कंसर्न। आपका इन चीज़ों को ख्याल रखते प्लीज क्लास। तो वह आज दिल्ली से आ सकती है, पहले सेंटेंस की भूमिका है। एक सेंटेंस और यहाँ पे मेंशन मैं कर रहा हूँ,
वह आज दिल्ली से आ सकती है। नेक्स्ट, आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है। ये दो सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे। देयर आर टू सेंटेंसेस विच इज पॉइंटेड आउट एट द बोर्ड। अब देखिए इन सेंटेंसेस देख लें। संभावना है। अब आज वर्षा हो सकती है। अब ऐसी कोई पावर नहीं है कि वर्षा करा दे। ओके, संभावना व्यक्त की जा सकती है। नेचर पे कंट्रोल करने की स्थिति नहीं बन सकती, करना भी नहीं चाहिए। वी शुड स्पेशली रेस्पेक्ट द नेचर, वी शुड रेस्पेक्ट द अथॉरिटी, वी शुड रेस्पेक्ट द हेवन एंड एब्सोल्युटली द यूनिवर्सल लॉ। जो प्रकृति के नियम हैं उनके पॉइंट्स सब देख लिए। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द रूल्स। हर चीज़ रूल्स और रेगुलेशंस पे ही है। नेचर स्पेशली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन वेरी सर्पली, और बहुत ही प्रकृति जो है बहुत खूबसूरत तरीके से नियमों का अनुपालन करते हुए फॉलो करते हुए चलती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर पावर है वहाँ पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्षा होने की पोजीशन में नहीं, आज वर्षा हो सकती है, ऐसे सेंस की बात कही गई है। तो अब यहाँ पे वह आज दिल्ली से आ सकती है, कंफर्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सी में कम फ्रॉम, सी में कम फ्रॉम दिल्ली, सी में कम फ्रॉम दिल्ली। ये सेंटेंस की भूमिका है, ये सेंटेंस का प्रारूप है, सेंटेंस का प्रोसेस है। डेफिनेटली एटलीस्ट सी में कम फ्रॉम दिल्ली। यस, आज वर्षा हो सकती है। इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे। आज वर्षा हो सकती है। इट में रेन टुडे। इस सेंटेंस की भूमिका है, इस सेंटेंस का प्रोसेस है। दैट्स यू शुड नो। आप देख लीजिए, इट में रेन टुडे और वह आज दिल्ली से आ सकती है। तो मे के प्रयोग हैं, बिल्कुल सिंपल प्रयोग हैं। यू आर जस्ट गोइंग टू गेट द सिंपल यूजेज ऑफ मे एटलीस्ट। अब जो बड़े बड़े पैसेज आप आएंगे, बड़े पैसेज में उनकी जो भूमिका होगी छोटे छोटे पैमाने पर उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? अभी पिछले लेक्चर्स मैंने पैसे सॉल्व कराया था आपको। आई पॉइंटेड आउट द पैसेज, पैसेज को कैसे आप किस लेवल का आता है उस क्रम में रहा। अब इसके बाद हम छोटे पॉइंट्स पे आपके टेंस पे भी चलेंगे। आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से उस पॉइंट से सिंपल प्रेजेंट भी उसको कहते हैं। इसी के बाद का क्रम लग गया है। फिर इसके बाद में हम आपको वॉइस पे पढ़ा देंगे। दैट विल वेरी बेनिफिशियल, जो जिससे आप न्यूज़पेपर की इस अथॉरिटी पे बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। यू कैन। अब देखिए अगला प्रयोग इसका क्या हो सकता है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। वेट, प्लीज गाइस। अब इसी क्रम में जो मे का प्रयोग हमारा आपका बढ़ रहा है, उसी में मे के प्रयोग की एक स्थिति ये आप समझ सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, देखिए आप हिंदी में देखते होंगे वर्ड आया ताकि, इसकी इंग्लिश होती है सो दैट। यस, कहीं हिंदी में ताकि वर्ड आ गया तो उसके लिए सो दैट यूज कर सकते हैं, या आप इन ऑर्डर दैट यूज कर सकते हैं। इन ऑर्डर दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट के प्रयोग को आप बहुत ही बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो सो दैट इन ऑर्डर दैट पे ध्यान रखना होगा कि जब भी सो दैट इन ऑर्डर दैट आएगा तो उसमें मे और माइट का प्रयोग होता है। मे या माइट का प्रयोग। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के लिए मे का प्रयोग है और पास्ट के लिए माइट का प्रयोग होगा। यानी जितना भी पॉइंट आपका मे प्रेजेंट में काम कर रहा है, इसी का जो पास्ट टेंस होगा वो माइट हो जाएगा। ये जितने प्रयोग हैं वो पास्ट में, जब भी आपने जो प्रेजेंट में आपने सेंटेंस देखे सब, आपने देखा है कि वह आज आ सकती है, सी में कम टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, ऐसा आपने देखा। लेकिन जब इसी को वह आज आ सकती थी, सी माइट कम टुडे, आज वर्षा हो सकती थी,
इट माइट रेन टुडे। अब बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर? इस क्रम में आपका मे का सीधे माइट का प्रयोग आपका एडजस्ट होता जाएगा एंड यू कैन एडजस्ट वेल उसी क्रम में। तो मे का पास्ट फॉर्म क्या है? माइट है। तो सो दैट, इन ऑर्डर दैट कहीं सेंटेंस में अगर आ गया, ताकि आ गया, तो वहां पर मे और माइट का प्रयोग होता है। अगर प्रेजेंट में आपका सेंटेंस है तो मे का प्रयोग हो जाएगा, पास्ट में है तो माइट का प्रयोग हो जाएगा। एक करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्पॉटिंग ईयर में खूब पूछा जाता है इस प्रकार के सेंटेंस को। जैसे मान लो ये सेंटेंस है आपका, वह कठिन परिश्रम करती है, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह प्रथम आ सके। अब देखिए सेंटेंस, वह प्रथम आ सके, ये सेंटेंस देख ले। वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह प्रथम आ सके। अब इसे एक सेंटेंस है, उसने अपनी तलवार खींच लिया, उसने अपनी तलवार खींच लिया ताकि, उसने अपनी तलवार खींच लिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। अब देखिए सेंटेंस की भूमिका देखिए, बड़े बड़े सेंटेंस में जो लॉन्ग सेंटेंस है, जो पैसेज बड़े से आएंगे, उसमें से छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस की भूमिका बनेगी। यू शुड थिंक इट वेल। तो आज इस प्रयोग पे, एक प्रयोग मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर दिया ही है, हैज टू, हैव टू, हैड टू का, जिसपे कई चीजें आप बेहतर तरीके से मेंशन कर सकते हैं पैसेज पे बेस्ड। और फिर आज मैंने जो जिक्र किया है आपसे, आई हैव पॉइंटेड आउट कि जो इनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं इंग्लिश में। वर्ब की कई कैटेगरी है, एक वर्ब टू भी है, इज, एम, आर, वाज, वर्ब को वर्ब टू भी कहते हैं। और कैन, कुड, में, मस्ट, माइट, वुड, शुड को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। इनकी प्रक्रिया है, इस प्रोसेस के अनुसार आगे चला जाता है। तो देखिए इस क्रम में, इस पूरे प्रोसीजर पे जो चलने की बिंदु है या चलने की बात है, उनमें से एक क्रम है, वह कठिन परिश्रम करती है। चलिए बढ़ते हैं। वह कठिन परिश्रम करती है, सी वर्क्स हार्ड। वह कठिन परिश्रम करती है, देखिए कठिन परिश्रम करती है। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। ऐसे क्रम में वह कठिन परिश्रम करती है, सी वर्क्स हार्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल प्रेजेंट के नियमों के अनुसार यस या यस सिंपल प्रेजेंट के उस सब्जेक्ट में जोड़ देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में यस या यस हटा देते हैं। इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। तो सी वर्क्स हार्ड, अब ताकि आ गया, सो दैट, सो दैट वह प्रथम आ सके। कुछ नहीं सोचना है, आपको बताया गया, वह प्रथम आ सके। सी में स्टैंड फर्स्ट, सी में स्टैंड फर्स्ट लिख देंगे, वह प्रथम आ सके की इंग्लिश हो गई। अब वहाँ वो सके मतलब पास्ट नहीं हो गया, यहाँ प्रेजेंट का मसल चल रहा है, परिश्रम करती है तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अब वहाँ देखिए, वहाँ सके हो गया तो वहाँ लेकिन पास्ट की शुरुआत है, उसने तलवार खींच लिया, उसके अकॉर्डिंग बात रहेगी। अभी उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। जस्ट आई एम गोइंग टू प्रोसीड। पहले आप वॉच करें, देख लें क्रम को अच्छे ढंग से समझते हुए, और इसके बाद में इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर लिया करें, रिपीट उसको देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद आप देखेंगे कि यू आर इम्प्रूविंग वेल, वेरी शार्पली एंड इन द वेरी सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द वेरी डिस्टिंक्ट वे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप उस क्रम में बहुत ही अच्छे तरीके से आप बढ़ने के उस क्रम में रहेंगे। ऑलराइट, तो इस क्रम में वी आर जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर इन द वे। यस, अब देखिए अगला पॉइंट है, उसने अपनी तलवार खींच लिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। उसने अपनी तलवार खींच लिया, खींचने के लिए ड्रा वर्ड है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बाजार गया,
ही वेंट टू द मार्केट, उसने बाजार से वस्तुएं खरीदी। ही बॉट आर्टिकल्स फ्रॉम द मार्केट या फ्रॉम द बाजार। उसने उपन्यास लिखा। ही रोट नॉवेल, उसने जासूसी उपन्यास लिखा। ही रोट अ डिटेक्टिव नॉवेल, उसने घरेलू उपन्यास लिखा। ही रोट अ डोमेस्टिक नॉवेल। यस, इस प्रकार से चीजें बनती, समान ढंग से मैंने समझा दिया। तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म के प्रयोग की स्थिति बनती उसमें। तो क्या हुआ, उसने अपनी तलवार खींच लिया ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड। तो ताकि के लिए इन ऑर्डर दैट भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन ऑर्डर दैट अपनी रक्षा कर सके। ही मे डिफेंड, नहीं प्लीज मे नहीं लगेगा आप, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि पास्ट में रहेगा तो उसको आप माइट को मेंशन करेंगे, ठीक? तो पास्ट टेंस में रहेगा, आप उसको माइट को मेंशन करेंगे। एट ऑल, ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, ऐसे इस क्रम में आएंगे, इस क्रम को लेकर के। क्लियर? तो ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड इन ऑर्डर दैट ही माइट डिफेंड, he might defend himself, he might defend himself। उस क्रम के अनुसार बढ़ा जाएगा। he might defend himself। ये पूरा प्रोसीजर हो गया आपका। क्लियर? अब सेंटेंस देख लीजिए। उसने अपनी तलवार खींच लिया, क्योंकि बड़े सेंटेंस आप देखेंगे जो लॉन्गर सेंटेंस, उनमें इनकी भूमिका रही है। ऐसे से बड़े बड़े सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस की पॉइंट रही, क्योंकि वो पास्ट का पॉइंट है। एक सेंटेंस आ गया, लगे हाथ एक सेंटेंस उसी लेवल का और ले लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जैसे मान लो सेंटेंस है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इसी लेवल का है, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए, एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को, एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, प्राणों को न्यौछावर कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। क्योंकि अभी वो एक सेंटेंस उस लेवल का आ गया था ना, वो मैंने वहाँ पे यहाँ पे कि मे और माइट के प्रयोग की गुंजाइश नहीं है, यहाँ सामान्य सेंटेंस है, क्योंकि वो सेंटेंस उसी लेवल का है। क्योंकि यह सेंटेंस मैंने जो दिया है एक पैसेज का टुकड़ा है, उसी पैसेज में मैंने सेंटेंस निकाल लिया है और आपके सामने यहाँ पे रख दिया। चूंकि भी ड्यू ही सोड करके आपने जो सेंटेंस बनाया है या सेंटेंस मैंने आपके सामने रख दिया है, तो उसी लेवल की पुनरावृत्ति है, उसी लेवल का पॉइंट है। इस वजह से मैंने इसको संकेत में रख दिया ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सके, सो दैट स्पेशली यू मे अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर। ओके जेंटल गाइस, अब देखिए क्रम को, या मैं इसको सॉल्व कर दूं सेंटेंस को तब आगे बढ़ाऊं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, कभी भी कोई सेंटेंस आ जाए बड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, उसकी मीनिंग जरा देखिए। एकता और अखंडता है यहाँ पे, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इसमें मीनिंग बता दे रहा हूँ, आप बहुत आसानी से इसको हैंडल कर जाएंगे। यू मे हैंडल द सिचुएशन वेल through knowing better the word meaning and word power in this consideration। Okay gentle guys, just wait। ओके इस क्रम में धीरे संवाद के रूप में ऐसे जुड़े रहिए, और इस डायलॉग फॉर्म में यू कैन मैनेज द कंडीशन वेल। श्रीमती इंदिरा देश की एकता और अखंडता के लिए, एकता और अखंडता के लिए इंग्लिश क्या लिखोगे? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये एकता और अखंडता के लिए आपकी इंग्लिश हो जाएगी। और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया के लिए आपका हो जाएगा सैक्रिफाइस्ड, सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ। कोई जेंटलमैन कर रहा है तो सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ हो जाएगा, और लेडी के लिए सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ। लेकिन एक और अच्छी मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ,
कहीं भी कुर्बानी देने के लिए, बलिदान लेने के लिए वो वर्ड प्रयोग किया जाता है। लेड डाउन हर लाइफ, लेड डाउन हर लाइफ, यू कैन यूज द वर्ड such way, sacrificed her life, yeah, laid down her life. This is the well and decorated points which is well established tense, considering well. Yes, guys. तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इस पॉइंट पे हमारी आपके डिस्कशन की स्थिति बनी है, तो पूरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए पास्ट में ही है ये, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, पूरा आंसर इसका श्रीमती इंदिरा गांधी sacrificed her life, sacrificed her life, नोट कर लें, श्रीमती इंदिरा गांधी sacrificed her life for unity and integrity, या for the sake of, ऐसे लिख सकते हैं, for the sake of unity and integrity of the country, integrity of the country. श्रीमती इंदिरा गांधी sacrificed her life for the sake of लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, यस, for the sake of यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। आप ये सुरक्षा के सेंस में यूज किया जाता है वर्ड, किसी की तरफ से आप कोई पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इसलिए यूज कर दिया जा रहा है वर्ड। इसको लिख लीजिए, नोट लीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी sacrificed her life for the unity and integrity of the country, which is well and established point, which is well decorated way and in the well mannered way at all। नोट कर लें, क्लियर। तब मैं आगे बात कर रहा हूँ आपसे। तभी हम लोगों ने मे के प्रयोग को देखा, और मे के प्रयोग में आपने सिंपली आपने वाच कर लिया। मे का जस्ट इसका यानी मे के साथ माइट का प्रयोग लगा हुआ है। जितना प्रयोग आपने मे का लिखा है उसका जस्ट आप पास्ट के पॉइंट पे माइट का यूज कर सकते हैं। वह क्या मैं आपसे कल मिल सकता था, माइट आई सी यू यस्टरडे, क्या मैं अंदर आ सकता था, माइट आई कम इन। इस प्रकार के वर्ड्स को आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आगे इस क्रम को बढ़ा रहा हूँ। देखिए कैन के प्रयोग को देखते हैं, ये मे के प्रयोग की पोजीशन थी। क्लियर, आपका बिल्कुल इजी वे में आसानी से तैयार हो गया। एक दो सेंटेंस मैंने लॉन्गर भी दे दिए उस क्रम के अनुसार। बहुत सहजता से इस पॉइंट को लीजिए। तो यूज ऑफ कैन को थोड़ा सा वॉच कर लेते हैं। जो मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में है वही माइट पास्ट टेंस में हो जाएगा। जो प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कैन का है वही पास्ट में कुड हो जाएगा उसका। ये बात आपको थोड़ा सा समझ से करनी होगी। वी शैल प्रोसीड छोटे प्रयोग हैं जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपको काम देंगे, विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर मेंटेनिंग योर आइडियोलॉजी। अब देखिए यूज ऑफ कैन। अब देखिए कैन के प्रयोग के लिए क्या स्थिति है, एक लाइन नोट कर लें। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में निम्नलिखित भाव प्रकट करता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में निम्नलिखित भाव प्रकट करता है। इन फॉलोइंग procedures will be followed of the can in present tense. ओके ओके, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करने के लिए। शक्ति व सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य भी लिख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम, या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए। शक्ति के लिए क्या लिखेंगे, पावर, पावर आर एबिलिटी। शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, पावर आर एबिलिटी। इस पॉइंट्स पे हम लोग मेंशन करेंगे। आई हैव टू डू दिस वर्क इन कंडीशंस टू पावर आर एबिलिटी, शक्ति या सामर्थ्य के लिए। अब देखिए सेंटेंस, वह इस संदूक को उठा सकता है। वह इस, बहुत ध्यान से वाक्य देखें,
जहाँ पावर है, सामर्थ्य, अपनी क्षमता जहाँ दिखेगी, वही संदूक को उठा सकता है, वही संदूक को उठा सकता है। वह आसानी से एक मील दौड़ सकती है, एक मील दौड़ सकती है। और एक सेंटेंस है, देखिए, राधा अच्छी तरह गा सकती है, अच्छी तरह गा सकती है। बहुत सिंपल से प्रयोग हैं ये, मैंने आपको सामने इस पॉइंट्स को रख दिया है, इस पूरी गतिविधि को। यहाँ पे कैन के प्रयोग की स्थिति है, देख लें। अभी मैं सेंटेंस सॉल्व करा दे रहा हूँ, तो आपको आसानी से उस क्रम में पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। यू कैन एसेसली गेट दिस पॉइंट इजीली। वह इस संदूक को उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। बहुत इजी वे में बन गया, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आजकल पॉइंट्स को, वह इस संदूक को उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वह आसानी से एक मील दौड़ सकती है, सी कैन easily run a mile, she can easily run a mile। राधा अच्छी तरह गा सकती है, राधा कैन सिंग वेल। यस, पूरे पॉइंट्स को देख लें। अब इसी का पास फॉर्म आप कुड भी बनाते जा सकते हैं, कुड के भी प्रोसीजर पे जा सकते हैं। यू कैन मैनेज दिस पॉइंट वेरी शार्पली एंड वेरी इजीली फॉर मेंटेनिंग दिस क्राइटेरिया एंड हैंडल दिस सिचुएशन वेल। वह इस संदूक को उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आप नोट करते हुए चले एक एक क्रम को। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह आसानी से एक मील दौड़ सकती है। सी कैन ईजिली रन अ माइल, ईजिली को देखिए वहाँ यहाँ लिखा गया, वहीं लिखना ठीक रहेगा। सी कैन ईजिली रन माइल। राधा अच्छी तरह गा सकती है, राधा कैन सिंग वेल। अब इसी का जिसे कुड फॉर्म करना हो पास में, वही संदूक को उठा सकता था, ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। सी कुड इजिली रन अ माइल, राधा कुड सिंग वेल। उसी सेंटेंस को आपने ऐसे पास फॉर्म में बना दिया। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका एक कैन के प्रयोग की पोजीशन बन गई। और एक चीज इसमें कैन की और नोट कर लीजिए, तो आपका पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। यू कैन मैनेज दिस मेथड वेरी इजीली। मैं अब इसको रिमूव कर दे रहा हूँ उस पॉइंट से। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। दैट्स ऑल राइट। और आपको बहुत बधाई भी, आप आगे के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत सक्रिय रहिए। क्योंकि मेंस में जब इंग्लिश, चूँकि कुछ एग्जाम्स में देख रहे हैं आप पीसीजे के कुछ जगहों पे इसका जो रोल बहुत बढ़िया है, और 200 को नंबर्स ऑफ द इंग्लिश इज बीइंग पॉइंटेड आउट। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन द वे। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको करना होगा, तो आप बहुत ही अलर्ट रूप में उसको देखें और समझें। तो इसलिए छोटे छोटे प्रयोगों को, क्योंकि हमारी मुख्य बुनियाद तो उसी पे जो सेंटेंस सीधे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ छोटे छोटे उसके जो प्रयोग हैं उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। इसलिए हम उस पर ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। एक चीज़ और इसके प्रयोग में ले लीजिए, निषेध प्रकट करने के लिए, निषेध के लिए इंग्लिश लिखेंगे प्रोहिबिशन। निषेध प्रकट करने के लिए, निषेध प्रकट करने के लिए कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। कांट, यस। निषेध प्रकट करने के लिए कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। निषेध प्रकट करने के लिए कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, तुम इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते। तुम इस मैदान में क्रिकेट
नहीं खेल सकते। तुम इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते। नंबर नेक्स्ट, मैं उस पर अधिक निर्भर नहीं रह सकता। मैं उस पर अब अधिक निर्भर नहीं रह सकता। इस सेंटेंस की भूमिका जरा देखिए। मैं उस पर अब अधिक निर्भर नहीं रह सकता है। दो सेंटेंस हैं जो आपके सामने इस क्रम में आएंगे, विच इज़ वेरी reliable and up-to-date one under this point, guys. Just tries to understand it. इस क्रम में तुम इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते। यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अब आप समझ रहे होंगे बात को। तो सेंटेंस बन जाए, मैं ट्रांसलेट उसको कर दिया, उसको आप थोड़ा सा वॉच कर लें कैसे हुआ इस क्रम में। यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। सेंटेंस को रिवाइज कर लीजिएगा। यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। मैं उस पर अब अधिक निर्भर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन हिम या हर, दोनों लिख सकते हैं वर्ड। आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन हिम या हर एनी मोर, और अधिक के लिए इंग्लिश है। आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन हिम एनी मोर, या आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन हर या हिम। यू कैन स्पेशली यूज बोथ पॉइंट्स। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इस क्रम को, इस पॉइंट्स को बड़े ही सलीके से आपने देखा। अभी मैंने जो प्रयोग किया है जो सटीक रूप से आपके मे के प्रयोग पर मे का माइट हुआ उसी पॉइंट पे, उसी प्रकार से कैन का वुड आपका होता जाएगा। यू कैन मैनेज दिस प्रोसीजर, यू कैन मैनेज दिस पॉइंट वेरी शार्पली एंड वेरी एलिजेंटली इन दैट वे। ओके गाइस, तो इस प्रकार से इस क्रम में हम लोगों ने यहाँ तक की यात्रा की है। आज कैन के प्रयोग पर हमने किया, बस इसी का आप कोड भी बना सकते हैं। तुम इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। यू कुड नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। मैं उस पर अब अधिक निर्भर नहीं रह सकता था। आई कुड नॉट डिपेंड अपॉन हिम एनी मोर। आप इसे भी आप आराम से बना सकते हैं। क्लियर? तो समय का ख्याल रखते हुए आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसी क्रम में मैंने क्योंकि आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे क्रम में प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ाई जाएगी। धीरे धीरे क्रम में ग्रेजुअली वी आर प्रोसीडिंग फर्दर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसी प्रक्रिया भी की गई है। आप अपना ख्याल रखें और बेहतर तरीके से करें। अगले अंक में हम आपका फिर इंतजार आपका करेंगे। थैंक यू वेरी मच।